अध्याय तीसरा है। अध्याय का नाम कर्मयोग। श्लोक संख्या है 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, सब लोग बोलिए जोर से। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, पर्जन्यादन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। सारे प्राणी, क्या बात, लगता है कोई है ही नहीं। मेरे पीछे बोलिए सब लोग। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो समझ में आया भगवान क्या कह रहे हैं? ये भगवान गीता में जो बोल रहे हैं ये आपके समझने के लिए है। बिल्कुल शांत बातें नहीं। माता जी, बिल्कुल शांत रहिए, कोई बात नहीं करेगा। भगवान कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, मैं पूछूंगा। भगवान कह रहे हैं कि अन्न से सब प्राणी पैदा होते हैं। हाँ? अन्न के बिना कोई जीवित नहीं रहेगा। सब प्राणी जीवित रहते हैं अन्न के द्वारा। हाँ? लेकिन जो अन्न है ये कैसे उत्पन्न होता है? वर्षा के द्वारा। वर्षा के द्वारा। अगर वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं उत्पन्न होगा। अन्न पैदा होता है वर्षा के द्वारा, और वर्षा होती है यज्ञ के द्वारा। यज्ञ से वर्षा होती है, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। आप जो कर्म करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उससे यज्ञ होता है। तो अब उल्टे तरीके से समझिए, उल्टे क्रम में, कि सबसे पहले क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करिए, उससे क्या होगा? यज्ञ होगा, और यज्ञ से क्या होगी? वर्षा होगी, और वर्षा से क्या होगा? अन्न उत्पन्न होगा, और अन्न से सब प्राणियों का जीवन है अन्न से होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। अगर हमने नहीं किया है और अन्न खा रहे हैं, तो ये क्या है? अपना दोष है। हमको दोष लगता है। आप अन्न खा रहे हैं, है ना, लेकिन समझो अन्न आप खा रहे हैं, अन्न कहाँ से पैदा हो रहा है? वर्षा से। और वर्षा कहाँ से हो रही है? यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। तो इसका मतलब अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं और अन्न खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपका बहुत बड़ा दोष लग रहा है। इसको कहेंगे चोरी। आप चोरी कर रहे हैं। आप कहेंगे हम कहाँ चोरी कर रहे हैं, हम तो पैसा दे करके अन्न खरीदते हैं। तो पैसे से अन्न नहीं पैदा होता। पैसे से अन्न पैदा नहीं होता। अन्न पैदा होता है वर्षा से, है ना। और जो वर्षा है ये कैसे होती है? यज्ञ के द्वारा। अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो वर्षा या तो होगी नहीं, या अति वर्षा होगी तो सब चौपट। अन्न के लिए कैसी वर्षा की आवश्यकता है? सही वर्षा की आवश्यकता है। तो वो सही वर्षा कैसे होगी? यज्ञ के द्वारा। और जो यज्ञ है वो कैसे होगा? यज्ञ कैसे होगा? कौन बताएगा? हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से।
तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना जरूरी है, और अगर नहीं है तो आपके जीने में भी क्या है, पाप हो रहा है, आपका जीना व्यर्थ है। अन्न खा रहे हैं और उसकी कीमत नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन क्या होता है, बड़ा मतलब पाप का जीवन है, पाप का जीवन है ये, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। भगवद गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्राद्यंग तया अवस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुम अभ्यर्च्य तच्छेषम अश्नन्ति तेन तद्देह यात्राम संपादयन्ति ते संतः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ता सर्वकिल विषयर अनादिकाल विवृद्धैर आत्मानुभव प्रतिबंधकैर निखिलय पापैर विमुच्यन्ते। इसका अर्थ है परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। क्या बता रहे हैं, जितने देवता हैं ये किसकी सेवा करते हैं, भगवान की। जितने देवता हैं ये सब भगवान की सेवा करते हैं। किस प्रकार, जैसे शरीर के सभी अंग किसकी सेवा करते हैं, शरीर की सेवा करते हैं। शरीर के जितने अंग हैं वो शरीर की सेवा करते हैं, है ना। तो जितने भी देवता हैं ये भगवान के शरीर के अंग हैं। तो सभी देवता भगवान की सेवा करते हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। हाँ? भगवान ने इनको अधिकार दिया है, पोस्ट पद दिया है। तो भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं कौन, इंद्र चंद्र वरुण ये देवता। हाँ? जैसे इंद्र को भगवान ने अधिकार दिया है, तो वो क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। इंद्र को भगवान ने अधिकार दिया वर्षा करने का, तो उनके अधिकार में वर्षा है, भगवान ने अधिकार दिया। चंद्रमा को भगवान ने अधिकार दिया, क्या अधिकार दिया है, वनस्पतियों का पोषण करना। चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा वनस्पतियों को पोषण करते हैं। हाँ? इंद्र चंद्र और वरुण देवता हैं, जल के देवता हैं, तो उनको भी अधिकार है ना। तो इस प्रकार से जितने भी देवता हैं भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि देवताओं की पूजा करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। जैसे पेट में भोजन पहुँचाएं तो पूरे शरीर में भोजन पहुँच जाता है, पूरे शरीर का पोषण होता है। भोजन को आप आँखों में नहीं पहुँचाते, नाक में नहीं पहुँचाते हैं, हाथ में, हाथ में जो है भोजन को बांधते नहीं कि भाई दाल सब्जी जो है बांध करके हाथ में, आप जो हाथ में बांध रहे हैं, या पैरों में। तो भोजन आप जो है हाथों को पैरों को नहीं देते, लेकिन हाथों पैरों को भोजन मिलता है कैसे, पेट को। बातें नहीं है बस। अगर जाना जाओ, बातें नहीं करना है। अगर सुनना है तो बैठो यहाँ, नहीं तो जा सकते हो। बातें नहीं करना है यहाँ। तो मैं क्या बता रहा था, पेट को आप भोजन पहुँचाते हैं तो पूरे शरीर को भोजन पहुँच जाता है, हाथों को पैरों को आँखों को सब, दिमाग सब काम करता है। उसी प्रकार से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है कृष्ण की पूजा करने से।
एक कृष्ण की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवता हैं जिनको अलग अलग अधिकार दिए हैं सृष्टि के, भगवान की सृष्टि में 33 करोड़ देवताओं के जो है अधिकार है, अलग अलग देवताओं अधिकार है। जैसे किसी देश के जो है रेल मंत्री अलग हैं, वित्त मंत्री अलग हैं, खाद्य मंत्री अलग हैं, अलग अलग मंत्री हैं, तो उनके पास अधिकार होते हैं। उसी प्रकार से भगवान के मंत्री कितने हैं? 33 करोड़। लेकिन ये सब भगवान के अधीन है और भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारी। जिस प्रकार से आप अलग अलग मंत्रियों को आप खुश नहीं कर सकते, कितने मंत्री हैं, आप सबको खुश नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जो सरकार है, प्रधानमंत्री है, उसको अगर आपने खुश कर दिया तो सब मंत्रियों के काम हो जाएंगे, किसी का भी काम हो जाएगा। प्रधानमंत्री उसी प्रकार से कृष्ण की पूजा की तो जितने देवता हैं सब पूजा पा लेते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है सिद्धांत है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं। कृष्ण को भोजन करें, कृष्ण को भोजन अर्पित करें तो इसमें भी बहुत बड़ा आपका यज्ञ हो जाता है। आप इस चोरी के दोष से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो भोजन आप करते हैं तो चोरी है। हाँ, अन्न खाते हैं ये चोरी है। अगर आप कीमत नहीं देते हैं तो चोरी है। और कीमत क्या है? भगवान को प्रसन्न करना है। तो अगर भगवान को भोग लगाते हैं तो इससे भी आप क्या है, चोरी से बच जाते हैं। चोरी का आरोप आपके ऊपर नहीं लगता, और नहीं तो चोरी का आरोप लगता है। आप अन्न खाते हैं, आपके ऊपर चोरी का आरोप लगता है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया भोजन, तो अब ये भोजन केवल शरीर को ही पोषण नहीं करेगा बल्कि आपके आध्यात्मिक पोषण भी करेगा। आध्यात्मिक पोषण का मतलब है कि जो ज्ञान समझने के लिए जिन तंतुओं की आवश्यकता है वो तंतु बनेंगे। कृष्ण का प्रसाद आप खाएंगे तो आपके दिमाग के वो तंतु बनेंगे जिनके द्वारा आप ज्ञान को समझ सकते हैं। आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अभी तो शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। तो पहले के हमारे बहुत पाप हैं, उनसे भी हम मुक्त होंगे। और इस समय भी जो है जितनी विपत्तियां हैं वो भी दूर होंगी। कृष्ण को अगर आप भोग अर्पित करते हैं तो भोग में केवल वो नहीं कि भाई मिश्री और जो है मक्खन भगवान को भोग लगा दिया और आप खा रहे हैं सब चपाती दाल सब्जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान को जो है आप खाली मिश्री है या जो है कुछ थोड़ा फल वगैरह है भोग लगा दिया और आप सब खा रहे हैं। नहीं, गलत है। आप जो कुछ भी खाते हैं उसको पवित्रता के साथ आप बनाइए, हैं, और अपने खाने की भावना से ना बना करके कृष्ण को भोग लगाने की भावना से बनाइए और कृष्ण को भोग लगाइए। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है। तो हमारे ऊपर जो है फिर वो दोष नहीं लगता
चोरी का दोष नहीं लगता अगर भगवान विष्णु को भोग लगाया। जो इस विधि का अभ्यस्त है वो भगवत भक्त कहलाता है। जिसको अभ्यास हो गया भोग लगाने का वो क्या है? भगवत भक्त। जिसको अभ्यास हो जाता है भोग लगाने का तो भगवान भी बहुत से संकेत करते हैं। भगवान भी तो स्वीकार करते हैं। तो बहुत से संकेत ऐसे मिलते हैं कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनसे पता चलता है कि भगवान आपका भोग स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो भगवान जो है ऐसे संकेत देते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन करता है वो उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग की सब बाधाएं दूर होती हैं भगवान को भोग लगा के खाने से। आत्म साक्षात्कार के लिए आपको भोजन कैसा होना चाहिए? कृष्ण को अर्पित किया हुआ आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी है। नहीं तो ये सब नहीं है कि ये सब विटामिन होना चाहिए हमें, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है, हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है, ये कमी है, वो कमी है, ये सब आप करें, ये सब आप करेंगे लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, जीवन पशु का रहेगा। अपने भोजन में आप सभी विटामिनों की पूर्ति करते रहो और शरीर को बनाते रहो बढ़िया, लेकिन वो शरीर कैसा हो गया? पशु जैसा हो गया, कुछ भी जो है मनुष्य जीवन का लाभ नहीं, आत्म साक्षात्कार कभी नहीं होगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वो अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है। पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाते हैं। मुझे ये सब विटामिन चाहिए, मुझे मिनरल चाहिए, मुझे साल्ट चाहिए, मुझे ये हर चीज़ चाहिए, सब कुछ बैलेंस डाइट चाहिए, संतुलित आहार चाहिए, खूब बढ़िया पौष्टिक सब चीज़ें चाहिए जिससे खूब शरीर बढ़िया बन जाए, है ना। लेकिन ये क्या है? ये क्या होता है? पाप पूर्ण कर्म बढ़ते जाते हैं। आपके सिर में पाप का बोझा बढ़ता जाता है। इस बात को कौन समझ रहा है? लोग जो है इसी पर ध्यान देते हैं कि भाई भोजन जो है बढ़िया होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, चावल बढ़िया होना चाहिए, हैं? सारे विटामिन, सारे प्रोटीन, संतुलित बैलेंस सब कुछ होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपके सिर में बोझा बढ़ रहा है, पाप का बोझा बढ़ रहा है ना। और खूब खाते हैं और अंत में शरीर छोड़ करके अगला जीवन मिलता है पशु पक्षी का शरीर मिलता है। क्यों पशु पक्षी का? क्योंकि प्रकृति कहती है कि तुमको सब प्रकार के विटामिन चाहिए, है ना, अपने शरीर को बढ़िया बनाने के लिए। तो पशु का शरीर ले लो, उसमें कोई विटामिन की तुम्हें चिंता नहीं है, बढ़िया शरीर रहेगा। कोई विटामिन की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम खाते हो शरीर तुम्हारा उसी में ही बढ़िया बनेगा, किसी विटामिन की जरूरत नहीं। ये पशु हैं, पक्षी हैं, कोई विटामिन नहीं सोचते कि कौन सा विटामिन वो खा रहे हैं, कौन सा विटामिन नहीं खा रहे हैं, क्या कमी है क्या नहीं, कुछ नहीं सोचते हैं और बढ़िया शरीर, कोई रोग नहीं, बढ़िया शरीर। तो इतनी विटामिन की चिंता कर रहे हो, लवण है और खनिज है, ये सब जो है हमको चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, है ना, साल्ट भी चाहिए, ये साल्ट चाहिए, वो साल्ट चाहिए। कौन से साल्ट की कमी है? हमको बीमारी हो रही है, बीमारी, है ना। तो पशु का शरीर मिल जाएगा, कोई बीमारी नहीं है, आपको जो भी मिलता है वो खाओ, उसी में ही आप बढ़िया बन रहे, कोई ज़रूरत नहीं है। साल्ट है और कैल्शियम है ना,
इसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बढ़िया शरीर बना रहेगा। पानी भी औरों वाला पीते हैं तो आपको पिएंगे, कोई बीमारी नहीं। कोई बीमारी नहीं। गधा, सुअर, है ना, कोई बीमारी नहीं, बढ़िया शरीर बनता है ना। लेकिन कृष्ण को अगर प्रसन्न करते हैं, कृष्ण को भोग लगाते हैं, तब आप खाते हैं तो आप जो है सब पापों से छूटते हैं और अगले जीवन में आप कृष्ण के धाम में जाते हैं। शरीर चाहे बढ़िया ना बने, लेकिन आप पापों से मुक्त होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। शरीर में अगर रोग भी बना रहे लेकिन आप पापों से छूट रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, या शरीर में कोई रोग नहीं है और आपके पाप बढ़ते जा रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वो अपने पाप पूर्ण कर्मों को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। कुत्ता, सुअर, कुत्ते का शरीर कितना बढ़िया है, सुअर का शरीर कितने बढ़िया है। ये खाते क्या है? कचड़ा। कुत्ता भी कचड़ा खाता है और सुअर मल खाता है और शरीर बढ़िया है ना। इसका विटामिन प्रोटीन क्या है? कुछ नहीं, कोई विटामिन प्रोटीन की जरूरत नहीं है। कचड़े में जाओ, खाओ, है ना। तो ये जो है मतलब पाप का जो है ये फल मिलता है। आपको जो है बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मुंह लगाओ और खाओ। हाथों को भी ज़रूरत नहीं है खाने में, भोजन में हाथों की भी ज़रूरत नहीं है, मुंह से सीधे खाओ, लगाओ। हैं? चाइना में चल रहा है कि वो लोग में ज़्यादा विटामिन होते हैं, मल खाने लगे। ये भौतिक जगत नाना कल्पसों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उससे निरापद हो लेता है, उनके आक्रमण से बच जाता है। क्या? नाना कल्पसों, मतलब बहुत प्रकार के पाप हैं और पाप का आक्रमण होता है आपके ऊपर। लेकिन प्रसाद को ग्रहण करके अगर आप कृष्ण का प्रसाद खाते हैं तो आप उन जो है आपत्तियों से आप मुक्त हो जाते हैं। जो बहुत बड़ी विपत्तियां हैं, पाप आपके ऊपर लगेगा। किंतु जो ऐसा नहीं करता वो कलमश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। मनुष्य क्या खाते हैं? बढ़िया अन्न है, शाक है, वो खाते हैं। और पशु क्या खाते हैं? उच्छिष्ट, जो आपने फेंक दिया वो खा लेंगे, वो उसी में संतुष्ट है। आपने जो फेंक दिया, छिलका फेंक दिया, उसको ही खा लेते हैं। पशु उसको खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। मांस भी, अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है और वो सोचता है कि भाई मैं तो अन्न नहीं खा रहा हूँ, मैं तो मांस खा रहा हूँ, तो मांस जो बनता है वो कितनी अन्न की मात्रा उसमें लगती है तब मांस बनता है। तो आप तो बहुत ज़्यादा अन्न का नुकसान कर रहे हैं अगर मांस खाते हैं। और फिर पशु को पीड़ा पहुंचाते हैं, उसका पाप अलग। मांस खाने का जो है पाप अलग है, और पशु को जो पीड़ा पहुंचाते हैं मांस के लिए, उसका पाप अलग है। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, वही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो वर्षा से उत्पन्न होती है चीज़ें वो हमारे खाने के लिए हैं, जो फैक्ट्रियों से उत्पन्न होती हैं चीज़ें वो हमारे खाने की नहीं। फैक्ट्रियों से कोई भी चीज़ खाने लायक हमें नहीं मिलती है। और आजकल क्या कर रहे हैं लोग? फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं।
खेतों का ये उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर होता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। वर्षा के साथ साथ जो चंद्रमा हैं उनकी किरणों से भी वनस्पतियां पुष्ट होती हैं, और सूर्य की धूप से भी वो जो उत्पादन है वो पैदा होता है, पैदावार। तो सब देवता मिलकर के जो है अन्न बनाते हैं। अन्न बनाने की जो भगवान की फैक्ट्री है उसमें कई देवता काम कर रहे हैं, और भगवान की फैक्ट्री में अन्न बनता है। और भगवान की फैक्ट्री से अन्न बनता है और आप उसको खा रहे हैं, उसकी कीमत नहीं चुका रहे हैं, तो आप क्या हैं? चोर। किसी फैक्ट्री से अगर माल बनता है और आप उसको ले रहे हैं, उसको कीमत नहीं चुका रहे हैं, तो आप क्या हैं? चोर हैं। भगवान की फैक्ट्री में अन्न बनता है, और भगवान की फैक्ट्री खुली है, कोई दीवार नहीं, भगवान की फैक्ट्री खुली है। लेकिन कितना आसान है उस चोरी के दोष से छूटने का, कि कृष्ण को भोग लगाओ, कृष्ण को भोग लगाओ। आप बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप जो है खाएं, हजारों प्रकार के व्यंजन हैं, बढ़िया बढ़िया बनाइए, कृष्ण को भोग लगाइए, और आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता, किसी की हिम्मत नहीं है आपको चोर कहने की। उस जीवन के अंत में आपको कृष्ण का लोक प्राप्त हो जाएगा। इतने से चेतना हमारी ऐसे नहीं, कृष्ण को भोग नहीं लगा मैं कैसे खाऊं, हमेशा ये भावना रहती है भक्तों को। आगे ये देवता भगवान के दास हैं, भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा, यही प्रकृति का नियम है। अब यज्ञ नहीं हो रहे हैं, भगवान को मानते ही नहीं है, तो होता क्या है? एक तो ये होता है कि अन्न का उत्पादन कम हो जाता है, जो किसान हैं उनकी संख्या घटती है, जो किसान भी हैं वो भी अपने खेती को छोड़ करके शहरों में आकर के फैक्ट्रियों में काम करते हैं। एक तो ऐसा ये वातावरण बन जाता है, और दूसरा जो खेती हो भी रही है उसमें भी उतना उत्पादन नहीं होगा, और उत्पादन भी होगा तो उसमें उतनी शक्ति नहीं होगी। प्राचीन काल में जो अन्न होता था उसमें इतनी शक्ति होती थी कि वे लोग जो है बाणों से युद्ध करते थे, और बाण शरीर में हजारों बाण लग जाएं तो भी युद्ध करते रहते। अभी ऐसा अन्न नहीं है, अन्न की शक्ति नहीं है ऐसी, इसलिए थोड़ी सी चोट लग जाए उसी में हमारा सब काम बंद हो जाता है। अन्न में जो है वो शक्ति ही नहीं है। तो अन्न में जो शक्ति आती है वो भगवान को प्रसन्न करने से आती है। भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनके जो कर्ता, जो कर्मचारी हैं, देवता लोग हैं, तो वो बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया अन्न पैदा करेंगे। तो भगवान की फैक्ट्री से बढ़िया क्वालिटी का अन्न पैदा होगा। आप थोड़ा खाएंगे उसी में ही आपकी शक्ति हजारों गुना शक्ति आएगी। तो भगवान को प्रसन्न करने से अन्न की क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। और जब भगवान का यज्ञ नहीं करते हैं, अन्न का भाव, हर चीज़ कंट्रोल रेट में मिलती है, हर चीज़ के लिए लाइन लगानी पड़ती है, बहुत खराब हाल है। विशेष रूप से जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, कम्युनिस्ट कंट्री जो है, जो कम्युनिस्ट देश हैं, तो उनका तो ये दबाव होता है कि कोई भगवान नहीं है, भगवान को नहीं मानना है। कम्युनिस्टों का जो है ये दबाव रहता है कि कोई भगवान नहीं है, भगवान को नहीं मानना है, और जितनी भी संपत्ति है वो पूरे देश की है और देश के वासियों को विभाजित की जाए। तो ऐसे में लगता है कि बहुत बड़ा गुण है कि भाई समानता का व्यवहार करते हैं कि कोई गरीब और अमीर नहीं रहेगा, सबको बराबर
सुविधाएं मिलेंगी, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये क्या है, उसी प्रकार से है जैसे कि चोरों का एक दल है, झुंड है, चोरों का झुंड है, वो चोरी करके जो है माल लाते हैं और फिर बराबर हिस्सा लेते हैं। तो ये क्या माना जाएगा, चोरी। और वो अपना बहुत बड़ा गुण मानते कि देखो हम बराबर बराबर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन है चोरी। चोरी के माल में बराबर हिस्सा सबका, चोरी। तो वो लोग समझ नहीं रहे हैं, जो साम्यवादी लोग हैं वो समझ नहीं रहे हैं। और साम्यवादी देशों में विशेष रूप से ये सब चीज़ों की कमी होती है, कोई चीज़ नहीं मिलती। दूध अगर लेना है तो बहुत लंबी लाइन में लगो तब दूध मिलेगा। अन्न लेना है, गेहूं है, चावल है, सब कंट्रोल रेट में मिलता है, मिलता ही नहीं। तो ये सब जो है अभाव। तो प्रभु बोलते हैं ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। इसी प्रभुपाद जब गए विदेशों में, जब देखा इतना बुरा हाल है, देखो ये लोग कितने दुष्ट हैं, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, भगवान को नकार करके ये लोग जो है कितना कष्ट का जीवन बिता रहे हैं। आगे अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग में विशेष रूप से इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ तो प्रभुपाद ने जो है ये काम किया, पूरे विश्व में संकीर्तन आंदोलन को फैला दिया और पूरे विश्व की रक्षा करी। वे लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं जानते, तो भी कीर्तन अगर हो रहा है तो उससे उनको लाभ हो रहा है और उनकी परेशानियां दूर हो रही हैं। प्रकृति से जो है हमें जो सप्लाई है वो मिलने लगती है। तो प्रभुपाद ने संकीर्तन को पूरे संसार में फैलाया। मृदंग शब्द करताल नाद श्री कृष्ण संकीर्तनम उत्सवम यहाँ स्थापयत वर्ष सहस्र वृंदम नमामितम श्री प्रभुपाद देवी। मृदंग के शब्द के साथ और करताल के नाद के साथ संकीर्तन उत्सव को जो है जिन्होंने पूरे विश्व में स्थापित कर दिया हजारों वर्षों के लिए, ऐसे प्रभुपाद को नमस्कार। और पूरे संसार, पूरी पृथ्वी की रक्षा कर ली। तो ये जो है मतलब आज के श्लोक का संदेश है कि भगवान जो है कोई मांग नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, केवल इतना ही आपको समझना है कि भगवान की चीज़ है और भगवान को अर्पित करो, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। भगवान तो सब दे ही रहे हैं, आप भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और फिर आप उससे चोरी के दोष से मुक्त हो जाते हैं। जैसे पिता है तो सब कुछ देता है अपने पुत्र को, और पुत्र जो है पिता की थाली से कुछ जो है भोजन निकाल के पिता के मुंह में डाल देता है तो पिता बड़ा खुश होता है, बड़ा अच्छा है। ऐसे भगवान को आप भोग लगाते हैं, कितना भोग लगाते हैं? एक थाली में हर चीज़ सजा करके भगवान को भोग लगाते हैं और वो जो है पवित्र हो जाता है। फिर जितना भोजन बना है उसमें आप मिला दीजिए और वो सब प्रसाद बन गए। तो भगवान जो है भोग लेते हैं, भगवान भोग लेते हैं और प्रसाद देते हैं। और वो जो प्रसाद है वो क्या है? यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्वे के लिए है। उसको खा करके आप सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, पहले के पापों से मुक्त हो जाते हैं और नया पाप तो बनता ही नहीं और पहले के पापों से मुक्त हो जाते हैं।
और भुंजते ते दुखम पापा ये प्रजंत्यात्म कारणा। अपने लिए जो पकाते हैं वो पापी अपना पाप खाते हैं, अपने लिए पकाते हैं। या कोई पकाता है गरीबों के लिए, हम जो है गरीबों को भोजन खिलाएंगे, गरीबों के लिए पकाता है ना, वो भी पाप है। कोई व्यक्ति जो है भोजन को बांटना चाहता है, जैसे मदर टेरेसा है, ऐसे लोग बहुत से हैं जो कि भाई जो भूखे हैं हम उनको भोजन कराएंगे, भूखों को भोजन कराते हैं, तो अपने को बहुत बड़ा वो जो है पवित्र समझते हैं कि हम भूखों को भोजन कराते हैं। नहीं, भूखों के लिए भी आप भोजन बना रहे हैं, वो भी पाप है जब तक भगवान को अर्पित नहीं करते। पाप से बचना बहुत सरल है, और नहीं तो आप जो है पापों से तो बंधे हैं और पाप लगता ही है। आप कहेंगे हम तो कोई पाप नहीं करते हैं, लेकिन तो भी आपका पाप बनता है, आप खाते हैं। तो इसलिए हमें जो है पापों से मुक्त होना चाहिए। और ये सृष्टि का नियम बड़ा भगवान ने जो सरल बताया। आप अन्न खा रहे हैं, अन्न कहाँ से आ रहा है? अन्न कहाँ से आ रहा है? वो नहीं है कि भाई व्यापारियों के माल गोदाम से आ रहा है अन्न। अन्न जो है व्यापारियों के माल गोदाम से नहीं आ रहा है ना। अन्न आ रहा है कैसे? वर्षा से। और वर्षा जो है आपके नियंत्रण में नहीं है। आज वैज्ञानिकों ने कितनी तरक्की कर ली, लेकिन वर्षा के लिए कोई उनका उपाय है? कोई उपाय नहीं। अगर ज़्यादा बरसात हो रही है तो वो रोक नहीं सकते, और कम बरसात हो रही है तो भी वो बरसात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आज की वैज्ञानिक तरक्की कुछ भी इसमें सफल नहीं है, ज़रा भी सफल नहीं, 1% भी सफलता नहीं मिलती वर्षा के लिए। क्यों? क्योंकि वर्षा होती है कि द्वारा, और वो भगवान को प्रसन्न करने से होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हमने इस श्लोक में कुछ चर्चा की। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी। मेरा प्रश्न है, जैसे कोई मतलब ऐसे कोई समाज है वो थोड़ा दूर भगवान को वो नहीं करता, लेकिन बाहर में भी समाज है, तो क्या कहते हो भगवान अगर आप बिना माइक के बोलना, अगर कोई भगवान को भोग नहीं लगाता है और क्या? कोई भगवान को मान लीजिए भोग नहीं लगाता है, लेकिन अगर वो भोजन करते हो भगवान का स्मरण करता है, उनको मन से अर्पित करता है, तो वो मान्य है? हाँ, भगवान का भजन करता है। अगर वो भगवान का भजन करता है, भगवान को भोजन अर्पित करता मन से, जैसे वो भोजन कर रहा है, हाँ। घर पे नहीं कहीं बाहर भोजन कर रहा है, अच्छा, और भोजन जब उसने करना शुरू किया तब उसने भगवान का स्मरण किया कि मैं आप ही को समर्पित करके भोजन करता है, मन से समर्पित करके, क्या वो मान्य है? अगर उसको विधि पता नहीं है तो इतने से भी ये हो जाता है उसका। उसको जो है भावना हमारी ये होना चाहिए कि ये भगवान ने मुझे दिया है। इसी प्रसाद मंत्र है, स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई। कृष्ण बहुत दयालु हैं, उन्होंने हमें अपना प्रसाद दिया है। तो जो है ये भावना हमारी होनी चाहिए। लेकिन जब हमें भक्तों के संग से पता चलता है कि भगवान खाते हैं, भगवान चाहते हैं कि उनको भोग लगाओ, तो फिर आपको भोग लगाना चाहिए। एक तो निराकारवादी हैं, भाई भगवान निराकार हैं, वो तो खाते नहीं, तो हम भगवान को खिलाते नहीं, आपने दिया है और मैं खा रहा हूँ। लेकिन जब चेतना आपकी उन्नत होती है तो आप सोचते हैं अगर मैं खा रहा हूँ तो भगवान भी तो खाते होंगे, भगवान क्यों नहीं खाएंगे? तो मैं भगवान को क्यों ना खिलाऊं, भगवान को भोग क्यों ना लगाऊं?
और आपको जानना चाहिए भगवान को कैसे भोग लगाना। ये तो निराकारवादी होते हैं, हाँ, वो भगवान का गुणगान कुछ करते हैं और कुछ निंदा भी करते हैं। क्या कि वो तो निराकार हैं, ये निंदा हो गई। और हाँ, उन्होंने अन्न दिया है, हमारे खाने के लिए अन्न दिया है, हाँ, तो वो निराकार है, वो खुद नहीं खाते हैं, हम खाते हैं लेकिन वो नहीं खाते हैं। हमारे पास मुंह है खाने के लिए, उनके पास मुंह नहीं खाने के लिए। तो ये निराकारवादी लोग हैं। तो वो भगवान को ऐसे ही अर्पित करते हैं, भाई आपने दिया है मैं खा रहा हूँ, आप तो खाते नहीं हैं मैं खा रहा हूँ। मैं आपसे कहूँ भाई आप तो खाते नहीं हैं, मैं खा रहा हूँ, आप तो खाते नहीं, कैसा लगेगा आपको? लेकिन प्रभु जी वो मतलब मन से ऐसा स्मरण कर रहा है कि भगवान ये ऐसा आप भी अर्पित कीजिए और मैं भी तो भोजन कर रहा है। वो जब तक उसको ज्ञान नहीं हुआ तो ये है, चलो ठीक है भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर आपको ज्ञान भी तो होना चाहिए इसका। भगवान आपको ज्ञान देंगे, आपको कुछ साधु से मिलाएंगे, भक्तों से मिलाएंगे, तो आपको फिर समझना है। कोई बच्चा है, अगर छोटा बच्चा है तो वो माता पिता उससे आशा नहीं करते कि कुछ सेवा करेगा, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो फिर कुछ सीखना है, और तो भी वह अपने छोटे बच्चे की तरह नकल करता है, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अपने खाने के लिए खूब दौड़ धूप करता है, ये माता पिता की सेवा के लिए कुछ नहीं, मैं तो बच्चा हूँ। गलत। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपनी बुद्धि लगाए सेवा करने के लिए, अपनी बुद्धि लगाओ। किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद से कहा कि भगवान तो नहीं खाते, तो प्रभुपाद ने कहा कि भगवान गीता में कहते हैं मैं खाता हूँ, और तुम कहते हो कि भगवान नहीं खाते। अब मैं किसकी बात मानूं, भगवान की बात मानूं या तुम्हारे जैसे बदमाश की बात मानूं? तुम बदमाश कि भगवान नहीं खाते। भगवान कह रहे हैं गीता में कि मैं खाता हूँ और मैं बहुत प्रेम पूर्वक खाता हूँ, कोई मुझे देता है तो मैं बहुत प्रेम से खाता हूँ, लेकिन भक्ति पूर्वक दो तो। और आप कहते हैं भगवान नहीं खाते, ये कैसी भक्ति है? भगवान दे रहे हैं हमको, ये भगवान खुद नहीं, हाँ, खाते। भगवान खा ही नहीं सकते, उनके पास मुँह ही नहीं है। भगवान को टेस्ट भी नहीं आता किसी चीज़ का, वो टेस्ट ही नहीं ले सकते हैं। हमें टेस्ट मिलता है, भगवान को तो टेस्ट ही नहीं मिलता। भगवान तो निराकार है। ये क्या है? निंदा है। हाँ हाँ, मतलब भगवान ने कहा है मेरी सृष्टि में मतलब कि जितने से आपका पेट भर जाए उतना ही आप संग्रह करने के अधिकारी हो। अगर उससे अधिक करते हो तो आप दंड के अधिकारी हो। अगर आप जितने में आपका पेट भर जाए उतना ठीक है, अगर उससे अधिक संग्रह करोगे तो दंड मिलेगा। नहीं, वो भी है यावत भ्रेत जठरम तावत सत्वम ही देहम। जितना आपका पेट भरता है उतना आपका है। नहीं, पेट भरने के लिए फिर स्वाद तो आप बनाते हो ना, फिर आप स्वाद बनाते हो। जब स्वाद बनाते हो आप तो आपको दोष लगता है। पेट भरने के लिए तो पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो जंगल में रहते थे, और जंगल में अन्न भी पैदा नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे। वो फल खाते थे या मूल खाते थे या सूखे पत्ते खाते, ऐसे रहते थे। आप अन्न भी पैदा कर रहे हैं और अन्न में आप स्वाद भी उत्पन्न कर रहे हैं, और आप पका भी रहे हैं। वो ऋषि मुनि ना तो पकाते थे ना अन्न पैदा करते थे, कोई खेती नहीं और कोई भोजन पकाना नहीं। वो तो फल खाते थे, मूल खाते थे, हाँ, जंगल में जो मिलता है, कुछ पकाते नहीं। आप पकाते हैं और उसमें सब प्रकार का स्वाद आप करते हैं, ये भी डालो, वो भी डालो, वो भी डालो, सब कुछ। क्यों? हम खाएं। ये भगवान नहीं खाते। भगवान को तो स्वाद ही नहीं है, भगवान को तो स्वाद का ही पता नहीं है क्या है। आपको पता है, आप जानते हैं स्वाद को, मैं स्वाद जानता हूँ, भगवान स्वाद नहीं जानते।
तो ये गलत है। भाई हमारा स्वाद है, कितना नमक होना चाहिए, कितना ये होना चाहिए, सब ये तो हमारा स्वाद है। और हमारा महत्व है, हमारे स्वाद का महत्व है, हमारे जैसा जो स्वाद है वो उस चीज़ का महत्व है कि ये होना चाहिए। भगवान को तो स्वाद ही नहीं है, भगवान को थोड़ी स्वाद का पता होता है। भगवान खा ही नहीं सकते, उनके पास तो मुँह ही नहीं है। तो ये सब पापी लोग हैं, ये पापी। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय।